सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखो, एक तो हमारा उस दिन ये चल रहा था, स्निग्ध और रुक्ष बंध के विषय में थोड़ी सी एक चर्चा करनी थी। पहले तो समझिए, सभी परमाणुओं का जो बंध है वह बंध होता है और छूटता है। मतलब परमाणु स्कंध बनते भी है और स्कंधों से परमाणु अलग होते भी है। तो स्कंध जो है अलग होते 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 परमाणु भी बनता है, और परमाणु जुड़ते 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 स्कंद बनता है। तो परमाणु जो है वो कितने शक्ति के अंश से बना हुआ है, उसका शक्त्यांश क्या है, ये कहलाते हैं उसके गुण। वह गुण स्निग्ध भी हो सकते हैं, वह गुण रुक्ष भी हो सकते हैं, उस परमाणु के अपने स्वभाव के अनुसार। तो उनका स्निग्ध और रुक्षपना उन परमाणुओं का आपस में होता है। ऐसा कभी नहीं समझना कि दो परमाणु जुड़ रहे हैं इसका मतलब है कि वो स्निग्ध और रुक्ष है। ऐसा नहीं, उसके परमाणु का जुड़ना अलग बात है, और उनके अंदर की शक्ति का अंश जो है वह एक होना वो अलग बात है। तो उनके वो शक्त्यांश कितने हैं इस पर उनका जुड़ना तय होता है। तो दो परमाणु यदि जुड़ रहे हैं तो पहले परमाणु के शक्त्यांश से दूसरे परमाणु के शक्त्यांश यदि दो अधिक हैं तो वो उनका बंध हो सकता है इस तरह से। और जैसे मतलब स्निग्ध स्निग्ध का बंध हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब हमारे जैसे सभी वातावरण में पानी जो है या फिर तेल है, ऑयल है, इन सभी का जो है जब एक में एक में वो मिल जाती है तो बंध होता है। रुक्ष का बंध कैसे समझेंगे? तो रुक्ष का बंध भी जैसे सोना चांदी है, अंगूठी आदि, उनके जो गहने अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको द्रव रूप में करके पुनः वो जोड़ते हैं तो वो जब बंध रूप में वापस होते हैं तो वो रुक्ष बंध कहा जाता है। ऐसे ही जो मिट्टी होती है, तो मतलब जैसे हम चट्टानों को पढ़ते हैं ना, जैसे अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो नदी हिम नदी का जो अपक्षय होता है उससे मिलने वाले कणों के कारण चट्टानों का निर्माण होता है। तो वो जो कण है वो जुड़ते 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 जाते हैं, और उससे वो रुक्ष बंध वहां पर होता है। अब मान लो, एक दीदी ने पूछा था कि पत्थर पत्थर का बंध होता है, नहीं है, वो दिखता नहीं है, तो फिर उनका रुक्ष बंध? वैसा नहीं। देखो, उनका वो स्वभाव है। अब जो पत्थर वहां से अलग हो गया है, वह पत्थर अलग होने के कारण अब वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से वो रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता है। पर ऐसा हम यदि सभी का ही बंध पकड़ेंगे तो संपूर्ण जो लोकाकाश है वो सभी का बंध को प्राप्त होगा। तो कुछ उसमें से बंध होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण सभी ही बंध को प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि ऐसा हम जरूरी समझेंगे तो लोकाकाश में सभी परमाणु, सभी जितनी वस्तुएं दिख रही है सारी की सारी जुड़कर एक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखने में नहीं आता है। आदरणीय पंडित जी महेश भैया ने जब हमको पढ़ाया था तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर समझाया था। इसका उदाहरण उन्होंने दिया था कि संसार में जितने भी जीव हैं वो राग द्वेष से सहित है। तो राग हमें सबके प्रति है, मतलब राग का उदय तो हमारा चल रहा है और द्वेष का भी उदय चल रहा है।
तो यदि राग का उदय चल रहा है तो दुनिया के सारे इंसानों के प्रति हमें राग होता है क्या? नहीं होता है। कुछ ही हमारे जो आपसी परिवार वाले होते हैं उनके प्रति राग होता है, और द्वेष, जिनसे हमारी कुछ अनबन है उनसे द्वेष होता है। तो वो द्वेष सभी से थोड़ी होता है, सारी दुनिया से। तो ये क्या है? तो ये अपना एक स्वभाव है। इसके लिए सरवार सिद्धि ग्रंथ में जब हमने इसको पढ़ा था, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, देखना आप सरवार सिद्धि में, आचार्य पूज्यपाद स्वामी में लिखा हुआ है कि ये पुद्गल का अपना विलक्षण स्वभाव है, कि सारे के सारे पुद्गल जुड़ते नहीं है, जैसे सारे के सारे पत्थर जुड़ेंगे नहीं, ये उस उनका अपना विलक्षण स्वभाव है। तो ऐसे ही जीव का ये विलक्षण स्वभाव है कि हमारे पास राग तो है लेकिन सभी जीवों के प्रति नहीं, हमारे पास द्वेष तो है लेकिन सभी जीवों के प्रति नहीं। इस तरह से ये स्निग्ध और रुक्ष के बंध के विषय में हमें समझना चाहिए। फिर एक प्रश्न आया था कि जो नारकी जीव है, उनको 6 महीने पहले जैसे देवों की माला मुरझाती है तो इनको कुछ संकेत होते हैं क्या? तो नारकी जीवों को कुछ भी संकेत नहीं होते हैं। यूं यहाँ पर समझना, उनके लिए वहां पर वैसा कोई नियम नहीं है उनके ये होने का। अब कल की कक्षा में जो विषय आया था भागाहार के विषय में, तो उसमें हमने क्या समझा था? सौधर्म ईशान के ऊपर सनत कुमार महेंद्र से लेकर शतार सहस्त्रार पर्यंत जो 5 युगल है, ज्योतिषी वेंतर भवनवासी तिर्यंच और 7 नरक के पृथ्वी के, ये 16 स्थान संबंधी जो मतलब जीव है, और इनमें से मिश्र गुण स्थान वाले इसमें कितने, अविरत वाले कितने, और सासादन वाले कितने? तो उन्होंने ये लिखा था, इन संबंधी अविरत में और मिश्र में असंख्यात गुना अनुक्रम होता है, और सासादन में संख्यात गुना अनुक्रम होता है। तिर्यंच में देश संयत में असंख्यात गुना अनुक्रम है। अब सानत कुमार और महेंद्र में सासादन का जो भागहार है, उसे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में असंयत का भागहार असंख्यात गुना है। इससे मिश्र का भागहार असंख्यात गुना है, इससे सासादन का भागहार संख्यात गुना है। अब ये भागहार क्या है? ये शब्द हमें बार बार आ रहा था। तो भागहार मतलब कितनी बार उसका भाग उस क्रम से गया है, वह उसका भागहार। मतलब जो भी उसका लब्ध प्राप्त होगा ना, वो कहलाता है भागहार। इतने का भाग इसको गया, मतलब उसने उतने भाग हो सकते हैं। जैसे 16 को 4 का भाग दिया, तो 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, तो ये 4 का भाग इसमें जाएगा। मतलब 16 के टुकड़े 4 4 के हिसाब से कितने होंगे? 4 होंगे, तो उसका उतना ही भागहार कहलाता है। और जहां पे जितना भागहार आएगा उसको पल्ले के असंख्यातवें भाग से हम भाग देंगे, तो उनकी वह वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर समझना है। ये भागहार संबंधी विषय हुआ था। अब देखो 641 नंबर की गाथा, यहां पर हमने ये समझा था 641 में, यहां पर जो विषय आया था कि अपने अपने भागहार का पल्ले में भाग देने से अपनी अपनी राशि के जीवों का प्रमाण निकलता है, तथा अपनी अपनी सामान्य राशि में से असंयत मिश्र सासादन तथा देशवत का प्रमाण घटाने से अवशिष्ट मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण रहता है। यहाँ पर मनुष्यों के भागाहार का प्रमाण नहीं बताया है। देशव्रत गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच इन दोनों का ही होता है। इसलिए यहाँ तिर्य देखो, अभी तक वर्णन जो आ रहे हैं वो सब तिर्यंचों का विषय हुआ, इस कारण से मनुष्यों का भागाहार इसमें नहीं लिया। तो तिर्यंचों की सामान्य राशि में से असंयत मिश्र सासादन और देशव्रत, इन 4 गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण यदि घटा दिया तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच जीवों का प्रमाण होता है। किंतु देव और नारकियों की सामान्य राशि में से असंयत मिश्र और सासादन इन 3 गुणस्थान वाले जीवों का ही प्रमाण घटाने से अवशिष्ट मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण होता है। परंतु यहाँ पर मिथ्या दृष्टि आदि जीव संभव हो, वहां पर ही इनका मिथ्या दृष्टि आदि जीवों का प्रमाण निकालना चाहिए, अन्यत्र नहीं। क्योंकि ग्रहवेग से ऊपर जो है वो असंयत ही होते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखिए,
यहाँ से आगे जो है वो मनुष्य गति के अनुसार जीवों का प्रमाण समझाया जाएगा। आ, जयश्री दीदी की कक्षा का और सबका ध्यान में आकर्षित करूं। देखो, जयश्री दीदी ऐसा पूरे रूम में स्वाध्याय को लेकर बैठी हुई है, शायद उनके मंदिर का स्वाध्याय रूम है, और सभी को लेकर वो स्वाध्याय कर रही है। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसे ग्रुप में सब लोग बैठेंगे ना, तो आपस में जब पढ़ाना विषय हो जाता है तो आपस में चर्चा का भी वक्त मिलता है एक दूसरे के। इससे ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ग्रुप में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे 642 नंबर की गाथा हम समझते हैं। तेरस कोड़ी देसे, तेरस कोड़ी देसे, बावन्नम शासने मुने दौवा, बावन्नं शासने मुने दौवा, मिस्सावियत मिस्सावियत दुगुना, मिस्सावियत दुगुना, असंजदा सत्तकोटिसयम्, असंजदा सत्तकोटिसयम्, तेरस कोടി देशे, बावन्नं शासने मुने दौवा, मिस्सावियत दुगुना, असंजदा सत्तकोटिसयम्। देखिए, अब यहाँ पर मनुष्य गति में गुण स्थानों की अपेक्षा से जीवों का प्रमाण, संयमों का तो जो प्रमाण है वो संयमियों का प्रमाण तो दे दिया था, ठीक है ना। अब उससे पहले वाले गुण स्थानों का बता रहे हैं। तेरस कोड़ी देसे, देसे मतलब देश, संयम में 13 कोड़ी, 13 करोड़ जीव है मनुष्यों में। तिर्यंचों का प्रमाण अभी यहाँ ऊपर दिया, अब मनुष्यों का दे रहे हैं। तो मनुष्यों में देश संयम में कितने, 13 करोड़। बावन्नम शासने, शासन मतलब शासादन गुणस्थान में 52 करोड़। मुने दौआ जानने चाहिए, मिस्साविय तद दुगुना, और मिश्र गुणस्थान में इससे दुगने। तो 52 से दुगने कितने होंगे, 104। तो मिश्र गुणस्थान में 104 करोड़। असंयत में 700 करोड़। असंजदा सत्त कोटि संयम, और असंयत में 700 करोड़ मनुष्य होते हैं। असंजदा, असंयम जो गुणस्थान है इसमें 700 करोड़। तो देश संयम गुणस्थान में 13 करोड़, सासादन में 52 करोड़, मिश्र में 104 करोड़, असंयत में 700 करोड़ मनुष्य हैं। प्रमत्त आदि गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण पूर्व में ही बता चुके हैं। इस प्रकार गुणस्थानों में मनुष्यों का प्रमाण होता है। मनुष्यों का प्रमाण यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो पहले प्रमत्त आदि गुणस्थानों की संख्या कही हुई है, वहां पर प्रमत्त आदि गुणस्थान बड़े हुए हैं, मतलब वो निश्चित रूप से संयमी भी है, सम्यक दृष्टि है। इससे पहले जो है वो देश संयमी 5वें गुणस्थानवर्ती, वो 13 करोड़। दूसरे गुणस्थानवर्ती 52 करोड़। तीसरे गुणस्थानवर्ती 104 करोड़। और असंयमी 700 कोड़ी जो है वह जानने चाहिए। अब असंयत में 700 कोड़ी लिए, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, तो मनुष्यों की संख्या में, मतलब जीव बहुत सारे, मनुष्य नहीं, मनुष्यों की कितने लिए, 700 कोड़ी संख्या इन्होंने ली है। इतना समझिए। अगली गाथा देखो। जीवी दरे कम अचये, जीवी दरे कम अचये, पुन्नम पावोति होदि पुन्नम तु, पुन्नम पावोति होदि पुन्नम तु, सुहपड़ि सुहपयडिनं दौवम, सुहपयडिनं दौवम, पावम असुहान दौवम तु, पावम असुहान दौवम तु, जीविदरेकम अचये, पुन्नम पावोति होदि पुन्नम तु, सुहपयडिनं दौवम,
पावम असुहान दौवम तू जीव इदरे। जीव इदरे मतलब जीव को छोड़कर। तो जीव इदरे अब कम्मचये पुन्नम पावोति होदि पुन्नम। ध्यान से। जीवी दरे कम्मच्छे पुन्नम पावोति होदि पुन्नम। जीव और इदरे, पहले जीव में मतलब जीव पदार्थ में सामान्य पने से मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वाले जो जीव है, पुन्नम पावोति होदि पुन्नम तो मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वाले जीव पाप है, और मिश्र गुणस्थान वाले पुण्य और पाप के मिश्र रूप है। सुह पयडिनम दौवम पावम असुहान दौवम तु। असंयत से लेकर सब ही पुण्य जीव है। इसके अनंतर अजीव पदार्थ का वर्णन है। अजीव पदार्थ में कार्बन स्कंद के दो भेद है, एक पुण्य और दूसरा पाप। शुभ प्रकृतियों के द्रव्य को पुण्य और अशुभ प्रकृति के द्रव्य को पाप। गाथा का अर्थ देखो। जीव इदरे, जीव मतलब जीव पदार्थ में, और इदरे मतलब अजीव पदार्थ में। तो जीव में जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, ये जीव में मिथ्या दृष्टि और सासाधन वालों को पाप रूप में कहा था, मिश्र गुण स्थान को पाप और पुण्य रूप मिश्र कहा था। असंयत असंयत से लेकर सब ही पुण्य जीव है, मतलब चतुर्थ गुण स्थान से लेकर आगे। अब अजीव पदार्थ का वर्णन इस गाथा में कर रहे हैं। तो जीव इधरे, जीव पदार्थ को छोड़कर जो दूसरा है वो अजीव है। उस अजीव पदार्थ में कर्म का जो क्षय है वह पुण्यम पावोति, वह पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। जीव कौन कौन से पुण्य रूप है वो हमने समझे, जीव कौन कौन से पाप रूप है वो हमने समझे। इस गाथा में किसका वर्णन कर रहे हैं? इस गाथा में अजीव पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं। जीव इधरे, जीव को छोड़कर दूसरे हैं, मतलब अजीव में जो कर्मचय है, जो कर्म रूप प्रकृतियां है, वो सारी की सारी कर्म रूप प्रकृतियां पुण्यम पावती होती। कुछ पुण्य रूप होती है, कुछ पाप रूप होती है। पुण्यम तो सुहपयिनम, पुण्य रूप तो शुभ प्रकृतियां है। तो शुभ प्रकृतियों का द्रव्य वो पुण्य रूप है। पावम और पाप प्रकृति असुहानम द्रव्यम तु, वो अशुभ प्रकृतियों का द्रव्य पाप रूप है। तो कार्बन स्कंध में सातावेदनीय नरकायु को छोड़कर शेष तीन आयु शुभ नाम उच्च गोत्र, इन शुभ प्रकृतियों के द्रव्यों को पुण्य कहते हैं। इनके सिवाय घाती कर्म की समस्त प्रकृतियां असाता वेदनीय नरकायु अशुभ नाम नीच गोत्र, इन प्रकृतियों को पाप प्रकृति कहते हैं। ये पुण्य पाप प्रकृतियां हमने पिछले वर्ष भी पढ़ी थी। इस गाथा में क्या समझाया? ये समझा रहे हैं कि अजीव पदार्थ जो है वो क्या है। इससे पहले क्या समझाया था? जीव पदार्थ क्या है। जीव पदार्थ संबंधी प्रतिपादन जब हुआ तब ये बताया सामान्य पनों में जो गुण स्थान है तो मिथ्या दृष्टि और सासाधन पाप है, मिश्र पुण्य पाप रूप है, और सम्यक्त्व से लेकर आगे जो भी है वो सब पुण्य रूप है। देश संयम प्रमत्त आदि से लेकर सारे गुण स्थान वो सब पुण्य जीव है। आजीव पदार्थ में बताया कर्मचय, कर्मचय अर्थात कार्मान स्कंध। कार्मान स्कंध कैसे हैं? पुण्य पाप रूप दो भेद वाले हैं। अजीव दो प्रकार के हो गए, पुण्य और पाप रूप। वहां साता वेदनीय नरक के बिना तीन शुभ आयु शुभ नाम उच्च गुत्रे शुभ प्रकृति लिए, उनको द्रव्य पुण्य कहेंगे हम। और घाती कर्म की सभी प्रकृति असाता वेदनीय नरकायु अशुभ नाम और नीच गोत्र, ये अशुभ प्रकृति है, इनको हम द्रव्य पाप कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? द्रव्य पाप। ये आसान विषय है। आसव संवर दौवम, आसव संवर दौवम समयपबद्धं तु निज्जरा दौवम
समयपबद्धं तु निज्जरादौवम् तत्तो असंख्यगुणिदम् तत्तो असंख्यगुणिदम् उक्कसंहोदिनीयमेन उक्कसंहोदिनीयमेन आसव संवरदौवम् समयपबद्धं तु निज्जरादौवम् तत्तो असंख्यगुणिदम् उक्कसंहोदिनीयमेन आसव संवरदौवम् आसव संवरदौवम्। यहाँ देखो गाथा में आसव संवरदौवम्, आश्रव और संवर द्रव्य, समय पबद्धम तु निज्जरा दौव। तो आश्रव और संवर का द्रव्य प्रमाण समय पबद्ध प्रमाण है। निज्जरा दौवम तत्तो असंख्य गुणिदम, तो निर्जरा द्रव्य जो है वह उक्कसम मतलब उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य समय प्रबद्ध से असंख्यात गुना है। एक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म पुद्गल का ही आश्रय होता है। यह हमने पिछले साल योग मार्गना में पढ़ा था। प्रति समय कर्मों का जो बंध होता है, कार्मान वर्गनाएं जो कर्मरूप परिणत होती है वो कितनी होती है, तो उसका प्रमाण दिया समय प्रबद्ध प्रमाण। तो इसलिए आश्रव जो है, आश्रव को समय प्रबद्ध कहा। आश्रव का निरोध संवर है, तो संवर भी एक समय में उतने ही द्रव्य का होगा, इसलिए संवर द्रव्य को भी समय प्रबद्ध प्रमाण कहा। तो आसव संवर द्रव्यम, आश्रव और संवर द्रव्य का प्रमाण समय प्रबद्ध है। और गुण श्रेणी निर्जरा में असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा एक ही समय में हो जाती है, इसलिए उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य को असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण कहा है। हमने पिछले वर्ष आपको याद हो 3 चीजें पढ़ी थी, गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि। प्रति समय जो कर्मों का बंध हो रहा है वो समय प्रबद्ध है। निर्जरा जो हो रही है प्रति समय वो भी समय प्रबद्ध है, लेकिन वो गुणहानि रूप है, वो असंख्यात गुणी निर्जरा होती चलती है। यदि जीव मतलब तपस्या आदि कर रहा है, उत्कृष्ट परिणाम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं है तो समय प्रबद्ध तो निर्जरा प्रति समय होती है। सत्ता में 1.5 गुण हानि रूप द्रव्य बचता है, यह हमने पिछले वर्ष पढ़ा था। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आश्रव और संवर द्रव्य समय प्रबद्ध प्रमाण, क्योंकि एक समय में आश्रव समय प्रबद्ध प्रमाण पुद्गल परमाणुओं का ही होता है, संवर होता है तो उतने ही कर्मों का आश्रव नहीं होता, इसलिए द्रव्य संवर भी उतना ही है। उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य समय प्रबद्ध से असंख्यात गुना कहा, वो भी नियमेन नियम से। क्यों? क्योंकि गुण श्रेणी निर्जरा में उत्कृष्टपने एक समय में असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है। ये उत्कृष्टता के अनुसार यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है। हाँ, अगली गाथा देखो। बंधो समयपबद्धो, बंधो समयपबद्धो किंचुन दिवड़ में तगुन हानि, किंचुन दिवड़ में तगुन हानि मुखो यहोदि एवं, मुखो यहोदि एवं सद्दहि दौवा तुत चट्ठा, सद्दहि दौवा तुत चट्ठा बंधो समय प्रबद्धम, बंध द्रव्य जो है वह समय प्रबद्ध प्रमाण है। आश्रव समय प्रबद्ध कहा, संवर समय प्रबद्ध कहा, निर्जरा उससे असंख्यात गुनी कही। बंध द्रव्य कितना, क्योंकि पुण्य पाप का वर्णन चल रहा है ये, तो बंध द्रव्य कितना, तो समय प्रबद्ध प्रमाण, क्योंकि एक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु का बंध होता है। मोक्ष द्रव्य किंचित कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण किंच उन दिवड़ मेत्त गुण हानि।
मोक्षो ये होती, मोक्ष मतलब कर्मों का नाश रूप जो द्रव्य है, वो किंचित कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। क्यों? क्योंकि अयोगी के चरम समय में, मतलब अंतिम समय में, 1.5 गुनी हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता पाई जाती है। जब भी कर्मों का अंत होगा तो उससे पहले अंत समय में 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता होगी। जैसे हमारे आयु के अंत समय में भी जो आयु हमारी सत्ता में शेष रहती है, वो 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होती है। अब ऐसे जीव का ही मोक्ष होता है। स सदहि दव्वा, क्योंकि श्रद्धा द्रव्य जो है तत्छठा वह तत्व का अर्थ है, उसी प्रकार का मोक्ष होता है। मतलब मोक्ष तत्व का वर्णन भी है इस प्रकार से। तत्छठा मतलब तत्व अर्थ है। सदहिदा ऐसा ही श्रद्धान करे, इसी का नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। और हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ाई है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यही सम्यक दर्शन है। सोचो, सम्यक्त्व अधिकार का वर्णन कर रहे हैं, कितनी सारी गाथाएं हो गई है, और अब हमें आचार्य सम्यक्त्व के पास लेकर आए हैं। मतलब अभी तक सिर्फ प्रस्तावना हुई, आप सोचो वर्णन क्या है आगम में। इसका अर्थ देखो एक बार। बंध द्रव्य समय प्रबद्ध प्रमाण, क्योंकि एक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण ही कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। मोक्ष द्रव्य का प्रमाण द्व्यर्ध गुण हानि, मतलब 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, क्योंकि अयोगी गुण स्थान में अंत में जितनी कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है उतना ही मोक्ष द्रव्य का प्रमाण है। तथा यहाँ पर अयोगी गुण स्थान के अंत समय में कर्मों की सत्ता का द्व्यर्ध गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसलिए मोक्ष द्रव्य का प्रमाण भी द्वे अर्ध गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इस प्रकार इन 7 तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए। पूर्व में जो 6 द्रव्य पंचास्तिकाय 9 पदार्थों का स्वरूप बताया, उसके अनुसार ही उनका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि इनके श्रद्धान को ही सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व जो है, तो सम्यक्त्व के भेद यहाँ पर समझेंगे। उसमें से पहला भेद क्षायिक सम्यक्त्व का है, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्षीणे दंसन मुहे, क्षीणे दंसन मुहे, जम सद्दहनम सुनिम्मलम होई, जम सद्दहनम सुनिम्मलम होई, तम खाय सम्मत्तम, तम खाय सम्मत्तम, निच्चाम कमखवन हेतु, निच्चाम कमखवन हेतु, क्षीणे दंसन मोहे, जम सद्दहनम सुनिम्मलम होई, तम खाय सम्मत्तम, निच्चा कमखवन हेतु। क्षीणे दंसन मोहे, दर्शन मोहनीय कर्म के क्षीणे मतलब क्षीण हो जाने पर, जम सद्धनम जो श्रद्धान, सुनिम्मलम हुई सुनिर्मल होता है, तम खाइय सम्मतम वह क्षायिक सम्यक्त्व है, निच्छाम नित्य हमेशा, कम्मक खवन हेतु कर्मों के क्षय का निमित्त है। क्षीण दंसन मोहे, दंसन मोहनीय के कर्म के क्षीण होने पर जो श्रद्धान सुनिर्मल होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है, और हमेशा वह कर्म के क्षय का हेतु है। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व नित्य है और कर्मों के क्षय होने का कारण है। यद्यपि दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति ये 3 ही भेद है, फिर भी अनंतानुबंधी कषाय भी दर्शन गुण को विपरीत करता है। इसलिए इसको भी दर्शन मोहनीय कहते हैं।
आचार्यों ने पंचाध्याय में कहा है, सप्तैते दृष्टि मोहनम। अतएव इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षीण हो जाने से दर्शन गुण जो अत्यंत निर्मल अवस्था होती है उसको क्षायिक सम्यक तो कहते हैं। इसके प्रतिपिक्ष कर्मों का एक देश भी अवशिष्ट नहीं रहा, इसलिए यहाँ दूसरे सम्यक्तों की तरह 7 नहीं है। इसके होने पर असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए यह कर्म क्षय का हेतु है। इस अभिप्राय की बोध दूसरी क्षेपक गाथा भी है, इस प्रकार है। दर्शन मोहिनी का कर्म का क्षय हो जाने पर उसी भव में या तीसरे भव में जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है, किंतु चौथे भव का उल्लंघन नहीं करता, तथा दूसरे सम्यक्तों की तरह यह सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन होने पर या तो उस ही भव में जीव सिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है, या देवायु का या सम्यक तो प्राप्ति के पूर्व नरकायु का बंध हो गया हो तो तीसरे भव में सिद्ध होता है। यदि सम्यक दर्शन पहले मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध हो गया तो चौथे भव में सिद्ध होता है, किंतु चतुर्थ भव का अतिक्रमण नहीं करता। यह सम्यक तो साध्यनंत है, ठीक है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। औपशमिक और क्षायुपशमिक की तरह उत्पन्न होने के बाद फिर यह छूटता नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे दोनों तीनों सम्यक्तों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा आवश्यक कार्य होने के कारण कक्षा यहीं पर रोकते हैं। इतना ही आज पढ़ेंगे दोनों तीनों गाथाओं को। एक सेकंड बस। हमारे गांव का जो मेरा मूल गांव है अष्टी, ये जालना से 90 किलोमीटर दूर है, वहां मैं आया हूँ। ये हमारे गांव की मंदिर है शांतिनाथ भगवान की, और ये वेदी यहाँ पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आया हूँ। तो इस विषय में जो चर्चा है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। प्रश्न भी ज्यादा नहीं, एक सिर्फ जयश्री दीदी का प्रश्न लेते हैं। 1-2 मिनट। हाँ, हाँ, जयश्री दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, ओम हरम नमः। भैया मेरा जी प्रश्न ये है कि वो जो आपने आश्रव और बंध में ये क्या बोलते हैं समय प्रबद्ध बताया, तो ये समय प्रबद्ध बात समझ में नहीं आई है। देखो, समय प्रबद्ध मतलब एक समय में हम जितने कर्मों को बांधते हैं उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। तो कारमान वर्गनाएं जो कर्मरूप परिणत होती है वो कितनी है, तो वो संख्या को समय प्रबद्ध कहा है। वैसे देखा जाए तो अनंत कारमान वर्गनाओं को कर्मरूप परिणत करते हम एक समय में, उसको ही यहाँ पर समय प्रबद्ध कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। ये दिखाओ, आपकी लेकिन क्लास दिखाओ, सब बैठे हुए दिखाओ एक बार, सभी को जय जिनेन्द्र। ठीक है ना, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना, आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना। एक भैया बार, हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम मिलके स्वाध्याय करते हैं। हाँ, एक बार दिखाओ सब। हाँ जो, हाँ जो। हाँ, सभी लोग देख लीजिए, देखो, ऐसे सभी गांव गांव में परंपरा हो, सब जगह ऐसी ही पढ़ाई हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। हाँ। हम्म, ठीक, जय जिनेन्द्र। शशि आजी दीदी बोलो, शशि प्रभा जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, भैया जी ये द्वैर्ध मात गुणानी जो बताई थी ना आपने, तो इसमें हाँ, शाब्दिक अर्थ तो ऐसा समझ में आ रहा है कि 2 और आधा तो 2.5 हो गया, फिर आपने तो 1.5 नहीं नहीं गुना नहीं, द्व बताया अर्ध था। मतलब 2 को आधा कम। अच्छा, 2 को आधा कम है ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है भैया जी, जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाते हैं आप। चलेगा, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। आपके ज्ञान की अनुमोदना। ये सारा जो है गुरु जी का देन है।
परम पूज्य आचार्य श्री जी, परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने जो हम सभी के लिए बहुत मेहनत ली है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और आदरणीय बेनला जी साहब और महेश भैया, इन्होंने पढ़ाया। साथ ही साथ आलोक भैया जी मोदी, सौरभ भैया जी, अनंत भैया जी, पुलक भैया जी, ये सभी ने हमको पढ़ाया है। सभी का लाख लाख धन्यवाद है। आइए इतना पढ़ के इसके आगे हम कल की कक्षा में लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।